एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे विश्व के साथ भारतवर्ष और दमोह में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दमोह के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा, डीपीसी मुकेश द्विवेदी, तहसीलदार मोहित जैन, रामलाल पटेल सहित आदि गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और सभी के द्वारा विचारों को न केवल सुना गया बल्कि अपने विचार भी व्यक्त किए गए। एशियन न्यूज के लिए राजकुमार जैन, राजू प्रिंस की रिपोर्ट। किए तो गए परंतु पूरे मन से नहीं किए गए। हमारे द्वारा लगभग 50 साल से पूरे विश्व में चर्चा का विषय है ग्लोबल वार्मिंग। जगह जगह पूरी चर्चाएं होती हैं, संवाद होती हैं, वार्ताएं होती हैं, प्लान भी किए जाते हैं और कुछ हद तक किए भी गए हैं जो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। उसका ही परिणाम है कि आज टेम्परेचर जो हमने कभी से दोपहर में जाता था तो एहसास होता था कि कितनी बुरी तरीके से लू चल रही है। कपेड़े रखते थे, 2-3 बार यह अवसर भी आया कि पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर जैसे कि 55 डिग्री टेम्परेचर हमने सुना, वो दिन दूर नहीं है यदि हमने सचेत नहीं हुए, क्योंकि ये जो विनाश की जो कहानी है ये किसी और के द्वारा या किसी दैवीय प्रकृति से नहीं हुई। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए अपार वृक्ष और जंगल दिए थे। हमने अपने शौक के तहत उनका विनाश किया। स्थितियाँ आज वर्तमान में निर्मित हो रही हैं जिनको हम देख रहे हैं। उनको देखकर लगता है कि जो प्रयास अब तक हमने किए हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए और प्लास्टिक जो कि वाटर लॉगिंग का काम करता है, यानी कि वाटर के परफोरेशन को, वर्षा के जल को जमीन के अंदर जाने से रोकता है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर लोगों को कार्य करने थे, वो किए तो परंतु कुछ कमी रही। जैसे कि तो सरकार का काम इसमें इनेबलर का, वो आपकी बाहरी मदद कर सकती है संसाधनों को जुटाने में, लेकिन आप यदि सरकार से अपेक्षा करें कि ये सब काम सरकार को ही करने चाहिए। इसी कारण से ये होता है कि समाज इसमें ओनरशिप नहीं लेता, कोई ओन नहीं करता है। और फिर अगले दिन समाचार चलते हैं कि आज वो पेड़ को बकरी खा गई, कल वो पेड़ सूख गया, परसों उस पेड़ के साथ ये हो गया, परसों उसके साथ ये हो गया। तो मुझे लगता है कि तात्कालिक कामों के अलावा वृक्षारोपण करना, आज हमने वो सिलवटें, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन आना शुरू हो गया। दूसरी चीज, जिन लोगों को हम समझा नहीं पाए, अब उनका बचपन तो निकल गया, तो उनको डरा करके काम करना पड़ता कि देखिए सब प्रकृति नष्ट हो जाएगी, धरती का टेम्परेचर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब हम देख रहे हैं। मैं तो बीमार से आता हूँ तो हमने 48-49 टेम्परेचर बचपन से देखा है, हमारे लिए बड़ा नॉर्मल टेम्परेचर। अनुरोध है कि पहली चीज, आगे आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें मिलें, उसमें ये नॉलेज ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 1। नंबर दूसरा, जब तक ऐसे काम दबाव और प्रभाव से कराए जाएंगे, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये चीज़ें हमारे अंदर से आनी चाहिए, जैसे कि प्राकृतिक रूप से बाकी चीज़ें आती हैं हमारे अंदर। हमको कोई नहीं कहना पड़ता कि रोज सुबह उठ के ब्रश करो, रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, कोई हमको बुलाने नहीं आता, कोई पीले चावल देने नहीं आता कि साहब आप आइए जी, सुधीर जी आप ब्रश करिए, आपको ब्रश कर लेना चाहिए, रोज हम ब्रश करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे जीवन का जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एसी का टेम्परेचर कम अधिक रखना, जैसे कि बिना इस्त्री किए हुए वस्त्र पहनना, जैसे आजकल सोलर दिए आते हैं, सोलर की चिप से चलते हैं, उस तरह के दियों का उपयोग करना, बहुत सारी चीज़ें, सोलर लाइट्स का उपयोग करना, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिससे कि आप पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है अपरिग्रही होना, मतलब अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा संग्रह नहीं करना। आप जितना ज़्यादा आवश्यकताओं से अधिक संग्रह करेंगे उतना पर्यावरण को नुकसान होगा। जब तक ये नहीं
शुद्ध नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पीढ़ी आगे बढ़ रही अब उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसने उसको संस्कारों में तो नहीं लिया पर कम से कम संस्कृति का आदमी बना लें। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप छोटे टारगेट लीजिए, बहुत छोटे टारगेट लीजिए, और उसको बहुत अच्छे तरीके से ओन करिए और उस पर काम करिए। मुझे लोगों ने सलाह दी थी अभी यहाँ पर कि जैसे इंदौर में एक तीर्थ पर्वत है, ऐसा एक तीर्थ पर्वत आपको इनामी बनाना चाहिए ताकि पूर्वजों की याद में लोग पौधे लगा सकें। सो कई तरह के संकल्प हैं, कई तरह की गतिविधियाँ हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कि प्रकृति की रक्षा करना हमको दूसरे आगे सिखाएंगे। यदि आप खुद सीख जाते हैं तो ये द्वंद्व मिट जाए, और ये द्वंद्व तभी मिटेगा जब प्रकृति और आप एकाकार हों। अभी दो अलग अलग पार्टियां हैं, आप अलग वो अलग। वो कहती है कि आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप कहते हैं कि मुझे आपके बारे में ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं आपके बारे में केवल 5 जून को सोचता हूँ या फिर जब बहुत बारिश आती है तब सोचता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं सोचता आपके बारे में। तो उसको आपसे शिकायत है, आपको उससे शिकायत है, आप दोनों दो पार्टियाँ। तो जब ये एकाकार हो जाएंगे, जब हम प्रकृति को अपने परिवार का अभिन्न अंग बना लेंगे, तभी सही अर्थों में विश्व पर्यावरण दिवस सार्थक होगा। जहाँ तक सरकार और प्रशासन की बात है, हम पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हर तरह से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं मंच को और सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने आएगा जो कि फिजिबल होगा, जो कि किया जा सकेगा, हम उसको ज़रूर करेंगे। इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।